नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिहार स्पेशल सीरीज लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो आज हम बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज में आज 6th लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो आगे बिहार की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक है डिफाइंस इन द ईस्ट। इट मीन्स चैलेंजेस इन द ईस्ट। ईस्ट के पूरब की क्या क्या चुनौतियां हैं। ए हिस्ट्री ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड ट्राइबल रिवॉल्यूशंस इन बिहार। आज हम जो है सामाजिक आर्थिक और का इतिहास देखेंगे। ट्राइबल रिवेलियन के दौरान बिहार में जब ट्राइबल जनजातीय विद्रोह हो रहा था, फ्रॉम द साल्ट पीटर फील्ड ऑफ तिरहुत to the forest of Chota Nagpur 1770 to 1914। आज हम साल्ट पीटर का जो खेत होता था, जो सोरा होता है, साल्ट पीटर जो गन पाउडर में उपयोग किया जाता था, इसमें देखेंगे तिरहुत टू द फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर। तिरहुत के क्षेत्र में की ओर देखेंगे, छोटा नागपुर की पठारियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये तिरहुत का क्षेत्र है और ये सारण वेस्ट चंपारण, इस चंपारण के क्षेत्रों को तिरहुत कहा जाता था। और इधर पूर्णिया देख सकते हैं और ये भागलपुर का एरिया। इसके जस्ट नीचे जो है छोटा नागपुर की पहाड़ियां हैं, पठार है। तो इसमें हम देखेंगे द फर्स्ट जो है स्लाइड्स में द 3 पिलर्स ऑफ अनरेस्ट। आज हम 3 पिलर देखेंगे ऊपर अशांति के, क्या क्या रहे कारण जो ये अशांति फैली। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट जस्ट कंक्वायर लैंड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ जो है जमीन को नहीं जीता था, दे डिसमेंटल द सोशल फैब्रिक। वो जो है भारत के सामाजिक डिसमेंटल के फैब्रिक को जीता था। फैब्रिक का इसमें जिस प्रकार से धागा होता है, वो उसी प्रकार रेसिस्टेंस इन द बिहार स्टीम फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट प्रेशर। तो हम देखेंगे कि किस आखिर रोक देखें, विरोध देखेंगे किस प्रकार से हुए। 3 आधार पर हम देखेंगे। पहला है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटेशन, आर्थिक रूप से जो है एक्सप्लॉइट करना। द मोनोपोलिज्म of trade and the serve under payment the local castes। और हम देखेंगे किस प्रकार से एकाधिकार जो है व्यापार पर मिला था, वो कर लिया था, और वो इस कारण जो है सर्व अंडर पेमेंट ऑफ लोकल कास्ट, और जो है लोकल कास्ट को कम पेमेंट देते थे और वो सब करते थे। आगे हम इसका जो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटेशन की बात करेंगे तो नोनिया का जो आंदोलन हुआ है 1770 से 1800 के बीच में, हम उस लोग में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड जो कारण था कल्चरल इग्नोरेंस, सांस्कृतिक तौर पर जो है इग्नोरेंस करना। ओके, तो इसमें हम देखेंगे द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो इस प्रकार से अपराधीकरण जो है ट्रेडिशनल वे में किस प्रकार से किया जाने लगा, परंपरागत तौर पर लाइफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, और रिलीजियस प्रैक्टिस को जो है धर्म को लेकर जो प्रैक्टिस किया जाता है, प्रचार प्रसार किया, ऐसा हम देखेंगे। कल्चरल इग्नोरेंस को नज़रअंदाज करने का, भारत की बिहार की संस्कृति को नज़रअंदाज करने में सन्यासी आंदोलन और वहाबी मूवमेंट में हम इसका देखेंगे। अब देखिए तीसरा जो है लैंड एंड ट्राइबल राइट, और आगे देखेंगे भूमि और जनजातीय अधिकार, जो आदिवासियों की अधिकार थे। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, और इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट की, और डाकूस का आउटसाइडर इनटू द ट्राइबल बेल्ट, जो कि ट्राइबल्स के एरिया में थे जहां आदिवासी के थे। डिस्ट्रॉइंग द एंसेस्ट्रल खुनकंटी एंड लैंड सिस्टम, और
ब्रिटिश लोगों ने किस प्रकार से प्राचीन जो खुंटकटी लैंड सिस्टम चला रहा था उसको ध्वस्त कर दिया, किस प्रकार से हम ये आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम संथाल और कोल और मुंडा अपराइजिंग का देखेंगे। इसमें संथाल और कोल विद्रोह और मुंडा का उदय में हम इसका देखेंगे जिक्र, आखिर कि ये किस प्रकार से ये जो है परमानेंट सेटलमेंट को नज़रअंदाज इन्होंने किया। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। द साल्ट पीटर स्ट्रगल, ये जो है एक जो है स्ट्रगल था साल्ट पीटर के बीच, जो कि नोनिया रिवेलियन में हम देख सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे साल्ट पीटर का मतलब होता है सोडा, जो बंदूक बनाने में उपयोग किया जाता था। और इसमें हम देखेंगे कि द नोनिया कास्ट स्पेशलाइज कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग साल्ट पीटर क्ले ए क्रूशियल इंग्रीमेंट। तो हम इसमें अब देखने वाले हैं किस प्रकार से जो है नोनिया क्या है। नोनिया एक जाति है जिसका काम इसमें बताया गया कलेक्ट करना, साल्टपीटर सोडा को कलेक्ट करके उससे जो है क्ले बनाना, साल्टपीटर क्ले। ओके। और जो बहुत ही आवश्यक तत्व है, इंग्रेडिएंट है गन पाउडर बनाने में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये साल्टपीटर। तो इसमें हम देखेंगे कि caught between the company monopoly and starvation, the Nonia people revolted to escape the economic trap। तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से जो है कंपनी जो मोनोपोली लिया था, काउट बिटवीन द स्टारवेशन, जो भूखे लोग होते हैं स्टारवेशन के, या तो वो भूख को चुने, भूख के कारण द नोनिया पीपल रिवॉल्टेड टू एस्केप दिस इकोनॉमिक ट्रैप। तो इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से नोनिया, तो हम इस साल्ट पीटर स्ट्रगल में जो नोनिया रिवेलियन हुआ था, इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि नोनिया एक जाति है जिसका काम था कि कलेक्ट करना जो है साल्ट पीटर को, और उसको उसमें मिट्टी से बनाना, साल्ट पीटर क्ले बनाना, जिसका कि गन पाउडर बनाने में उपयोग किया था। और ये इस प्रकार से ब्रिटिश लोगों ने एक ट्रैप फैलाया आर्थिक रूप से कब्जाने के लिए। या तो उन्होंने साफ तौर पर से कहा कि कंपनी के एकाधिकार को स्वीकार करो या स्टारवेशन, किसी एक को पकड़ो। द नोनिया पीपल रिवॉल्ट टू एस्केप दिस इकोनॉमिक। और नोनिया जनजाति जो है इससे बचने के, आर्थिक रूप से जो ट्रैप, जो षड्यंत्र से बचने के लिए इन्होंने स्केप कर दिया, इसको मना कर दिया। द रिबेलियन स्पेन तिरहुत टू सारंग, पूर्णिया एंड भागलपुर। ये जो है बात करेंगे, इस रिबेलियन को जो है तिरहुत और सारंग पूर्णिया के क्षेत्र में फैला दिया गया, यहाँ तक के लोगों को। और इसमें ये होता था प्राइस पर मन, और पर मन के हिसाब से लगभग 37 केजी उस समय होता था मन। और ब्रिटिश लोग जो है भारतीयों को 1 रुपया 12 आना देते थे, जबकि मार्केट का रेट 3 रुपये था। इस कारण से भी जो है यहाँ के नोनिया जनजाति जो थे, जाति के लोग इसका विरोध करने लगे। और हम देखते हैं, तो हम अब देखने वाले हैं व्हेन फेथ बिकम ए क्राइम, द सन्यासी रिबेलियन। अब सन्यासी आंदोलन में देखेंगे जो 1800, जब आस्था एक जो है क्राइम बन जाए, अपराध बन जाए, तो इसमें देखेंगे द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। परंपरागत जीवन के जीने के तरीके में और रिलीजियस प्रैक्टिस में, आस्था के रिलीज प्रैक्टिस में अगर क्राइम आ जाए तो ये बहुत घातक है। तो इसमें जो है सन्यासी रिबेलियन में हम देखेंगे ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे अनफेमिलियर थे, मतलब भारत का जो संस्कृति है और समाज से अनफेमिलियर थे। तो इस कारण से कंसिडर्ड द ग्रुप ऑफ मॉन्ग टू बी गैंग टू डकैत। और ये जो है ब्रिटिश लोग अनफेमिलियर थे, इसी कारण वे जो है इन लोगों को, साधु को
फकीर को डकैत और स्पाइस कहते थे। ओके, कि साइट बॉक्सेस के आधार पर द एट्रोसिटीज मतलब किस प्रकार से अत्याचार होता था। होली मैन वेयर अरेस्टेड विदाउट केस एंड पब्लिकली हैंग्ड, मतलब जो साधु संत थे, जो पवित्र व्यक्ति थे, उनको बिना किसी कारण से फांसी का सजा दिया जाता था, पेड़ में लटका दिया जाता था। तो हम इसमें सन्यासी रिवेलियन में ये देखेंगे, देखते हैं कि ये बिहार, ये शुरू हुआ था बिहार से, बंगाल से, बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में, जो कि 1800 शताब्दी तक कई हिस्सों में बट में ये शुरू हुआ। और इसमें जो अत्याचार इस कदर होता था कि जो भी साधु संत थे, पूजा करते थे, उनको बिना किसी कारण से पकड़ के उनको जो है लटका दिया जाता था, हैंग कर दिया जाता था। द रिवेलियन वाज डिफेंस डिग्निटी एंड स्टार्टिंग इन बिहार बंगाल। और इस प्रकार से हम देखेंगे, इस आंदोलन में देखते हैं कि जो लोग का जो डिग्निटी था उसको बहुत ही कंप्रेस्ड कर दिया, सॉरी, मतलब दबा दिया। इसमें सन्यासी आंदोलन में ये हुआ था, बेसिकली फकीर लोगों को हैंग कर दिया जाता था। तो आगे हम बात करेंगे द आइडियोलॉजिकल क्रश कैट द वहाबी मूवमेंट। ओके, और इसमें जो है क्रश कैट देखेंगे वहाबी मूवमेंट का, मतलब धर्म युद्ध का। ये एक वैचारिक धर्म युद्ध था वहाबी आंदोलन में, जो कि 1820 सेंचुरी से 1868 तक चला। इसके जो प्रमुख ओरिजिनेटर थे, मतलब इसके जो संस्थापक एक तरह से के शुरुआत जिन्होंने किया, उनका नाम था अब्दुल वहाब। ओके, और इसमें जो भारतीय नेता हम देखेंगे, सैयद अहमद बरेलवी थे, जो उत्तर प्रदेश के थे। और उसमें जो है कई धार्मिक जो लीडर हुए, एक विलायत अली जो बिहार से थे, और दूसरा इनायत अली, ये दोनों जो है रिलीजियस लीडर थे। और इन्होंने एक जो है पटना में स्ट्रेटेजिक हब बनाया, मतलब एक जो है केंद्र बनाया स्ट्रेटजी बनाने के। फ्रॉम 1822 टू 1868, 1822 से 1868 तक पटना सर्व एज ए मेन सेंटर ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब पटना को विरोध करने का एक प्रमुख स्थल बनाया। द मूवमेंट्स explicit aim was removing British culture and connecting to local grievance to a global ideology। मतलब ये आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था ब्रिटिश के कल्चर को समाप्त करना, और जो स्थानीय जो ग्रीवांस थे उनको आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, उसके साथ कनेक्ट करना टू ए ग्लोबल आइडियोलॉजी। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में द बर्निंग प्लेट्यू रेसिस्टेंस टू छोटा नागपुर, जलता हुआ पठार छोटा नागपुर के क्षेत्र में विरोध। इनमें जो है पहला रखा गया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में जो है चेंज द रिलेशन ऑफ मुंडास एंड अदर ट्राइब्स विद देयर एंसेस्ट्रल फॉरेस्ट। इसमें जो है मुंडा जो जनजाति के में बदलाव देखेंगे, बदलाव के बारे में बोला गया। अदर ट्राइब्स वेयर एंसेस्ट्रल टू फॉरेस्ट, जो कि पूर्वज लोग इनके जो है जंगल में रहते थे, इनको परमानेंट सेटलमेंट के तहत हटाने का काम किया जाने लगा इसमें। तो स्वाभाविक बात है, कोई भी क्षेत्र में अगर जो रहता है, अगर उसको हटाएगा तो विरोध होना लाजिम, मतलब जरूरी है। इस तरह का छोटा नागपुर के क्षेत्र के पहाड़ियों में, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट के तहत इनको जो है हटाया जाने लगा तो विरोध होना लगा। और
और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो अस्थाई बंदोबस्त है, मतलब एक जगह से यहाँ से अगर हटाने लगा तो विरोध होना लाजमी है। चेंज ड्यू टू द मुंडा रिवेल्ट, इसी कारण मुंडा रिवेल्ट हो गया, यहाँ आंदोलन की शुरुआत की। सिस्टमेटिक इंटरफेरेंस देखेंगे, किस पर क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से इंटरफेरेंस हुआ। द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू डिसमेंटल ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम, और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इसको ध्वस्त किया। स्थानीय और सामाजिक जो व्यवस्था था उस पे कड़ा प्रहार किया इन लोगों पर। द मुंडा एंड उराव कम्युनिटी लिविंग द तमार एरिया ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट डिडंट want the interference of British in their traditional social system। और इसमें जो है मुंडा और उराव जो जाति थे, जनजाति थे तमार के क्षेत्रों में, जो रांची में पड़ता है, डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे ब्रिटिश लोग हमारे जो है सामाजिक व्यवस्था में इंटरफेयर करे। और आगे हम देखेंगे एक्सप्लोइटेशन, किस प्रकार से एक्सप्लोटेट किया गया। द राइज ऑफ सेट्स मनी लेंडर्स एंड कंपनी एजेंट, किस प्रकार से मनी लेंडर्स का हम राइज देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे कंपनी एजेंट का, इसमें इस प्रकार से वो एक्सप्लॉइट करते थे। द मेन रीजन फॉर द रिवेलियन ऑफ ट्राइब्स वाज देयर एक्सपोजर ऑफ ब्रिटिश। मेन जो प्रमुख काम था, मतलब कारण था कि ट्राइब्स लोग आखिर क्यों विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये ब्रिटिश से तंग आ गए थे। इस कदर ब्रिटिश लोगों ने अत्याचार किया। अब पहला फर्स्ट स्पार्क्स द तमार एंड कोल अपराइजिंग। अब हम कोल, पहला जो है स्पार्क देखेंगे, तमार और कोल का जो अपराइजिंग हुआ। कोल जो क्षेत्र थे, कोल जो ट्राइब्स जो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में रहते थे उसी तरह, और इसमें तमार रिवेलियन हुआ। तमार जो है पार्ट, इसमें 1789 में तमार रिवेलियन की शुरुआत हुई। इसमें पार्टिसिपेंट जो किए मुंडा और उराव के समाज के लोग जो है इसमें कि जो तमार क्षेत्र जो रांची में पड़ता है वहीं पर या शुरुआत। आखिर इन्होंने तमार में क्या हुआ, इन्होंने जो है सोशल सिस्टम पर इंटरफेरेंस करना शुरू किया, इसी कारण तमार रोवा काउज। और इसमें जो है मेजर क्रॉफोर्ड जो है गन्स के द्वारा जो है इसको दबाने का कोशिश किया। इसके बाद हम कोल रिवेलियन देखेंगे। कोल रिवेलियन जो है 1831 से 1833 ईस्वी तक चला। ये जो है छोटा नागपुर और के क्षेत्रों और पलामू और सिंहभूम में चला। इसका काउज मतलब कारण रहा राइजिंग अगेंस्ट द इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश। इसमें जो है ब्रिटिश का इंटरफेरेंस, दखल, इसमें बहुत कारण रहा, काउज हुआ, इसी कारण विरोध हुआ और ब्रिटिश लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे हम लोगों का। इसमें बात करेंगे क्योंकि ये बिहार स्पेशल सीरीज के अंदर है, तो ये अब ट्राइबल मूवमेंट आपको पढ़ना। इनके जो प्रमुख जो कोल रिवेलियन में नेता हुए बुद्धो भगत, जो भारत के थे। और इसके बाद संथाल हुल आया, संथाल क्रांति, द प्रोवोकेशन 1855, संथाल विद्रोह हुआ और इसमें उकसाने का काम किया। ये जो है 30 मई 1855 को हुआ। अब हम देखेंगे संथाल में द ट्रैप, इन्होंने किस प्रकार का जाल बिछाया। संथाल फेल्स इनटू डेप्थ ट्रैप्स ऑफ मनी लेंडर्स सेट एंड फेस्ड इनह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर एंड पुलिस। इन्होंने इस प्रकार से जाल बिछाया कि वो जो है सेठ के चुंगल में फंसते चले गए, जो सेठ महाजन थे। एंड फेस्ड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, और उनको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर और पुलिस के। और ये लॉस क्या क्या हुआ, डिस्पाइट क्लियरिंग द फॉरेस्ट दे वर बीइंग इविक्टेड फ्रॉम ऑन लैंड। और इसमें ये हुआ, गुस्सा का कारण ये भी बना कि इसमें पूरे फॉरेस्ट को, तो गुस्से के कारण इन्होंने सारा जंगल को साफ कर दिया। दे वेर बीइंग इविक्टेड फ्रॉम ऑन लैंड, और वे जो है खुद से
मतलब उनको जो है ऑनलाइन से बेदखल कर दिया गया। इसके बाद देखेंगे द कॉल ऑफ आर्म्स, सेनाओं का बुलावा। तो किस प्रकार से आप लोगों ने ट्रैप देखा, द लॉस देखा, द कॉल टू आर्म्स, इसमें जो है 4 भाई थे। तो उनमें से नाम था एक का सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ये जो है सन ऑफ चुन्नू मांझी ऑफ बोग नदिया। ये जो है चुन्नू मांझी जो बोग नदी के थे उनके बेटे थे। रेज द फ्लैग ऑफ रिबेलियन, इन्होंने जो है क्रांति की शुरुआत की। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो राजमहल हिल है पहाड़ और ये भागलपुर के क्षेत्रों में हम संथाल विद्रोह का देखते हैं। और संथाल विद्रोह में हुआ द संथाल हुल द फायर एंड कोस्ट। और ये किस प्रकार का विद्रोह, मतलब किस क्या चुकाना पड़ा, ये आग और कोस्ट का था। इसमें जो है 10,000 संथाल मोबिलाइज, तो इसमें 10,000 संथाल को संगठित किया गया। इंस्पेक्टर महेश दत्त ऑफ दिघी पुलिस स्टेशन वाज मर्डर्ड बाय रेप। इस रिवेल में क्रांति में जो है महेश दत्त जो था दिघी पुलिस स्टेशन में मर्डर कर दिया गया इनका। और इसमें 60,000 विक्टिम्स ऑफ, और इसमें जो है 60,000 लोगों को दबाया गया। टू सप्रेस द रिवॉल्ट द कंपनी अनलिस्ट एंड ब्रूटल काउंटर ऑफ ऑफेंसिव। और इसका आक्रमण मतलब जवाब देने के लिए जो कंपनी ने बहुत ही क्रूर काम किया, काउंटर किया। लीडर जो इनके थे चांद और भैरव वेर शॉट डेड बाय पुलिस। और डायरेक्ट ही इनके जो नेता चांद और भैरव थे दोनों को पुलिस ने शूट डेड कर दिया, गोली मार दिया। इसके बाद हम बिहार में एक देखेंगे लोटा रिवेलियन, डिग्निटी एंड बिहाइंड बार्स 1856 मुजफ्फरपुर जेल। ये लोटा विद्रोह देखेंगे, ये आत्मसम्मान का था। 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल में जो है इन लोगों को ट्रेडिशनल परंपरागत तौर पर जो अधिकार था ब्रास के कांसे के लोटे में खाने पानी पीने। और बाद में जो है इंसल्ट का कारण ये हुआ कि इन्होंने जो है मिट्टी के बर्तन में इनको दिया जाने लगा खाना। इनके विरोध में प्रिजनर वर ट्रेडिशनली अलाउड ब्रास पॉट ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग। जैसा कि हम बताएं आपको, ये कांसे के बर्तन में जो है परंपरागत तौर पर लोग पानी पीते थे, खाते थे। When the government was replaced this with earthen pot, जब सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इसको हटा के जो है अर्थन पॉट मतलब जो है मिट्टी का घड़े में देने लगा। इट्स सीन एज ए ग्रेव इंसल्ट, और इनको जो है इंसल्ट महसूस हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुआ। फेड अप विद द इनह्यूमैनिटी, उन्होंने क्या, ये जो है अन्याय है मानवता के साथ, ओके। और इस कारण जो है ये मानवता के लिए सही नहीं था। द प्रिजनर रिवॉल्टेड इनसाइड द जेल, और जो कैदी थे वो जेल में ही आंदोलन की शुरुआत कर दिए। प्रूविंग द रेसिस्टेंट एग्जिस्टेंट एवरी, प्रत्येक कॉर्नर में इन्होंने शुरू कर दी। हम आगे पढ़ेंगे द ग्रेट मुंडा उल गुलान। अब जो हम महान किमलेट को पढ़ेंगे जो 1855 से 1900 ईस्वी में। और मुंडा जो जनजाति के जो प्रमुख नेता हुए उनका नाम था बिरसा मुंडा, जिन्हें हम धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। इन्हें गॉड ऑफ लैंड कहा जाता है, फादर ऑफ अर्थ, धरती के पिता। ये जो है उल गुलाम आंदोलन में ये प्रमुख नेता थे। द काउज टू प्रोटेक्ट खूनकट्टी सिस्टम, ये किस लिए हुए, क्योंकि ये खूनकट्टी जो सिस्टम जो कम्युनल लैंड ओनरशिप था, मतलब सामुदायिक रूप से सब मालिक होंगे, उस पे प्रहार किया ब्रिटिश ने। फ्रॉम द ब्रिटिश एंड लैंडलॉर्ड्स ए लॉन्च एंड अर्न मूवमेंट टू रिकैप्चर लॉस्ट राइट। इनको पुनः खूनकट्टी को जब हटाया जाने लगा तब इन्होंने ब्रिटिश का विरोध किया और लॉन्च अर्न मूवमेंट, और इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की। द इंड ऑफ एरा, मतलब काफी ये प्रचलित है। बिरसा मुंडा जो है झारखंड के क्षेत्रों में देखिएगा ये भगवान माने जाते हैं आदिवासियों के। ये तीर कमान से
लड़े, कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। और इनका जो अंत जो है, द ट्रेजेडी ऑफ बिरसा मुंडा, किस प्रकार से बिरसा मुंडा जी का अंत हुआ, अब हम ये देखते हैं। तो इनको जो है 3 फरवरी 1900 में जब ये सो रहे थे, तब ब्रिटिश ने इनको कैप्चर कर लिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया इनको। इसके बाद जो है 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का निधन हो जाता है। क्लोरिया बीमारी के कारण इनका निधन हो जाता है। द लेगेसी डिस्पाइट हिज डेथ, आज भी इसकी जो है लेगेसी बनी हुई है इनकी, द मूवमेंट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और इस कारण जो है ब्रिटिश सरकार जो थे उनको झुकना पड़ा, एक्नॉलेज द मुंडारी कटकट्टा कनकट्टी सिस्टम में। आज भी हम देखते हैं इनकी लेगेसी को, याद करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ प्रोटेस्ट, द ताना भगत मूवमेंट, इसके बाद जो है हम उत्पत्ति देखेंगे जो है प्रोटेस्ट का, द ताना भगत के द्वारा 1914 ईस्वी में शुरुआत की गई। ये जो है बिरसा मुंडा जी से इंस्पायर्ड थे, मतलब उनसे ये काफी प्रेरित थे। यंग इंस्पायर्ड बाय बिरसा मूवमेंट है यंग मैन ऑफ ओरेन ट्राइब्स, ये जो है ओरेन ट्राइब्स के थे, नेम जत्रा भगत, इनका नाम जो है जत्रा भगत था। लीड ए न्यू वेव ऑफ रेसिस्टेंस, इन्होंने नए वेव की शुरुआत की, लीड किया इन्होंने, प्रतिनिधित्व किया। अनलाइक अर्लियर वायलेंट अपराइजिंग, जो इस आंदोलन का फोकस जो रहा, पहला फोकस रहा सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान दिलाने का। और इन्होंने दूसरा जो काम किया, रिलीजियस ट्रेडिशन, धार्मिक जो है ट्रेडिशन को पर फोकस किया, साथ ही ह्यूमन राइट पर, मानव अधिकार पर। It marked transition towards the kind of non-violent reformist civil disobedience. ये मार्क करते हैं non-violent reformist civil disobedience जो हुआ था, that would later characterize the Indian independence movement। बाद में ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस में। अब हम टाइमलाइन देख लेते हैं किस प्रकार से जो है विरोध के जो टाइमलाइन किस प्रकार के रहे। पहला जो है विरोध हम नोनिया रिवेलियन में देखेंगे, ये जो है 1770 से 1800 के बीच में हुआ। ये जो तिरहुत और सारण के क्षेत्रों में हुआ। और ये क्या कारण रहा, काउज, और आउटकम क्या रहा, साल्ट पीटर एक्सप्लोटेशन। और इसमें जो है सोरे के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था, क्योंकि हम देखें सोरे के क्ले से बंदूक का गन पाउडर बनता था, उसमें काफी कम रुपीस दिया जाने। इसके बाद हम जो है तमार आंदोलन पर है, जिसमें मुंडा जनजाति का, इसमें सामाजिक सोशल सिस्टम में इंटरफेरेंस देखे, किस प्रकार से ब्रिटिश लोग इंटरफेरेंस कर रहे थे, इसमें बाधा डाल रहे थे, अपना हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इसमें हम देखे सामाजिक तौर पर किस प्रकार। इसके बाद हम लोगों ने सन्यासी आंदोलन पढ़ा, जो 1800 ईस्वी में जो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में हुआ। ये जो है कल्चरल डिफेंस अगेंस्ट डकैत लेवल, और ये जो है सांस्कृतिक तौर पर जो किस प्रकार से ब्रिटिश लोगों ने प्रहार किया और डकैत नाम का लेवल टैग दे दिया, इसके विरोध में ये शुरू हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे वहाबी आंदोलन, जो विलायत अली पटना में शुरुआत किया, जो 1820 से 1868 के बीच में चला। ये एंटी ब्रिटिश कल्चरल आइडियोलॉजी था, ब्रिटिश के कल्चर से को हटाने के लिए। इसके बाद कोल विद्रोह देखेंगे, जो देखे हम लोगों ने 1831 में जो हुआ, और ये बुद्धो भगत के द्वारा किया गया एक्सप्लॉइटेशन बाय आउटसाइडर, ये बार यो का बताया गया उसके द्वारा। इसके बाद हम लोगों ने संथाल के बारे में पढ़ा 1855 में, जो सिंधु और कानू इसके नेतृत्व कर रहे थे लैंड राइट और डिग्निटी के लिए। इसके बाद लोटा आंदोलन हम उन लोगों ने 1856 में पढ़ा, कि मैं देखा मुजफ्फरपुर जेल में इसकी शुरुआत हुआ। ये जो है प्रिजनर राइट के, कैदी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा गया, ये ब्रास और क्ले का था। और इसके बाद हम लोगों ने मुंडा का देखा, जो 1899 से 1900 ईस्वी तक के बीच का में हुआ। ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा नेतृत्व कर इन्होंने खुनकट्टी सिस्टम को बचाने के लिए, क्योंकि ये उन्हीं पर डिपेंड थे, इनको मंजूर नहीं था। अब अनब्रोकन चेन, इन सब के आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार से चेन हुआ। फ्रॉम द साल्ट वर्कर, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से साल्ट वर्कर ऑफ तिरहुत ट्राइबल वॉरियर टू छोटा नागपुर प्लेटू, हम लोगों ने साल्ट वर्कर से लेकर देखा तिरहुत के क्षेत्रों में ट्राइबल वॉरियर, आदिवासियों के ये जो वॉरियर थे छोटा नागपुर के क्षेत्रों, द पीपल ऑफ दिस रीजन नेवर एक्सेप्टेड इंपेरियल रूल, कभी भी इस क्षेत्र के लोग जो है साम्राज्यवादी नीति को एक्सेप्ट नहीं किए। दिस रिवेलियन वेयर नॉट आइसोलेटेड राइट, ये जो है आंदोलन
आइसोलेटेड नहीं रहता, दे वेर ए ग्रेट tumult that erode the foundation of British Empire long 1947। ये महान tumult था that erode foundation, जो इससे ये नींव रखा 1947 की आज़ादी के पहले का, ये नींव रहा 1857 की क्रांति। इसके बाद अंग्रेज